पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ। वो पवित्र था, 12 वर्ष की आयु से कभी झूठ नहीं बोला। 12 साल का था यीशु मसीह, कोई झूठ नहीं बोला, आज्ञा का पालन करता था, आज्ञाओं को मानकर चलता था, सच्चाई से जीवन जीता था। लेकिन फिर भी जब वो बड़ा हुआ 30 साल का, परमेश्वर देखिए है ना कैसे प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर इस बात को बताया जा रहा है कि कैसे यीशु मसीह को सामर्थ पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा गया। हालेलुया। वो यीशु मसीह जो हमारा पिता है, जिसके हम संतान है, जिसके हम बच्चे हैं, है ना, जब हमारा पिता मेरे प्रियो परमेश्वर की सामर्थ से भरा है ना, तो हमें कितनी आवश्यकता है, हमें कितनी जरूरत है ना, हमें कितना, क्योंकि परमेश्वर अभिषेक को जब हमारे जिंदगी में दे रहा है, जब अभिषेक को दे रहा, वो अभिषेक जब हमारे जीवन में आएगा तब जुआ हमारा टूटेगा। हालेलुया। और आगे जब आप पढ़ते हो तो 44वां पद पढ़िए, क्या कहता है 44 से आगे। पतरस ये बातें कह ही रहा था, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हालेलुया। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है। और जैसा कि अभिषेक के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, वो अभिषेक जब आपका जीवन परमेश्वर के साथ में परफेक्ट होगा, जब आप एक पवित्रताई में चलने लगेंगे, जब आप सच्चाई के साथ में जीवन का निर्वाह करने लगेंगे, जब आप ईमानदारी से चलेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, जब आप वचन पढ़ेंगे और मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ अच्छी संगति करेंगे, तब एक अभिषेक परमेश्वर आपको देगा, तब एक सामर्थ परमेश्वर आपको देगा। और वो जब अभिषेक परमेश्वर आपको देगा तो आप हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पे, हर एक परिवार में, हर एक लोगों के बीच में वो अभिषेक जो आपके अंदर है वो दिखाई देगा। हालेलुया। कि आपके द्वारा लोग आशीषित होते जाएंगे, आपके द्वारा लोग बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, आप जहाँ जहाँ कदम रखेंगे वो घर में आशीष आने लगेगी। आप जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे आपके द्वारा वो अभिषेक जाएगा, और वो अभिषेक जाएगा और काम करेगा। हालेलुया। लेकिन वो अभिषेक पहले आपको तो पाना है? तो कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे वो अभिषेक? तूने मुझे ऐसा बोल दिया है, तूने मुझे ऐसा कह दिया, तूने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, माफ नहीं कर पाए, क्षमा नहीं कर पाए, कैसे अभिषेक काम करेगा? यीशु मसीह कैसे क्षमा करता था? क्रूस पर क्या बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और हम आपका जीवन, अगर वास्तव में अभिषेक आपको चाहिए, है ना, तो मेरे प्रियो, आपको अपना जीवन परफेक्ट करना पड़ेगा। आप सफलता में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप क्यों नहीं नौकरी आपकी सफल हो रही? दौड़ लगा रहे हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, कहाँ घूमते रहो, है ना, चक्कर खा के घूमते रहो। हालेलुया। मेरा परिवार में लोग ऐसे, मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरा भाई ऐसा, मेरा बंधु ऐसा, बस वही गोल गोल घूमते रहो, गोल 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 गोल। मेरे रिश्तेदार ऐसे, गोल गोल गोल। परमेश्वर कुछ अलग देना चाह रहा है और वो चीज़ आप देखने नहीं चाह रहे हो। परमेश्वर को अभिषेक देना चाह रहा है कि आपके द्वारा आपके परिवार के लोग आशीषित हो जाएं, आपके द्वारा आपके घर के लोग आशीषित हो जाएं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? वो गोल गोल घूम रहे हो, है ना, और गोल गोल घूमने के कारण वो अभिषेक आपके ऊपर नहीं आ पा रहा। कई बार परमेश्वर सोचता है कि मैं दे दूं, लेकिन आज्ञा का आप उल्लंघन करते हो, और जैसे आप आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो तुरंत वो अभिषेक आपके पास से रुक जाता है ना।
और वो अभिषेक रुकता है और आप सफल नहीं हो पाते, है ना, आप बढ़ नहीं पाते। इसलिए क्या बताएं, गाय खरीद के लाए थे 50,000 की और देखो पता नहीं अचानक बीमार हुई और बीमार होकर मर गई, गया हमारा 50,000 रुपये पानी में, है। अभी इतनी सारी हम लोगों ने बकरी खरीदी और क्या बताएं, हमारी बकरी पता नहीं कौन सा रोग लग गया, क्या पत्ता खा ली, सबकी सब मर गई। अरे अभी हमने नई गाड़ी खरीदी थी और अभी हमारा पड़ोसी लेके गया और क्या बताएं, नई गाड़ी को एकदम भिड़ा दिया पूरा। क्या करें, अभी हमने नई ऑटो खरीदी और रिश्तेदार में लेके गए और पूरी ऑटो का भाड़ा हुआ है। समझ रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक जुआ तुम्हारे कांधे पर रखा है, वो जुआ तुम्हारे कांधे पर है, इसलिए तुम्हारा नुकसान हो रहा है, इसलिए समस्या है तुमको घेरी है और आप उसी जुए में जीना पसंद कर रहे हैं। आप निकलना नहीं चाह रहे, आप आजाद होना नहीं चाह रहे, आप उसी जुआ में रहना पसंद करना चाह रहे हैं। समझ रहे इस बात को? आपको बाहर आना है, आपको बाहर निकलना है और अभिषेक जो वो जुए को तोड़ेगा वो पवित्र आत्मा का सामर्थ मांगना है, वो परमेश्वर का अभिषेक मांगना है कि खुदा मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे सामर्थ से भर, मुझे बुद्धि से भर, मुझे ज्ञान से भर। और जब भरेगा परमेश्वर तो सबसे पहले उन रिश्तेदारों से दूर करेगा जो दारू पी के घूमते रहते हैं। हालेलुया, याद रखो इस बात का। सबसे पहले परमेश्वर उन गलत लोगों से दूर करेगा जिसके द्वारा आपके जिंदगी में समस्याएं आती हैं, जिनके द्वारा आपके जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, उन लोगों के बीच में से परमेश्वर आपको अलग करेगा और मेरे प्रिय परमेश्वर आपको एक अच्छे लोगों के बीच में खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, लेकिन कब? जब आप परमेश्वर की सामर्थ को मांगेंगे, जब आप परमेश्वर के उस अभिषेक को मांगेंगे, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगेंगे। जब पतरस यहाँ प्रचार कर रहा है तो मेरे प्रिय सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया, क्योंकि वो बड़े ध्यान से परमेश्वर के दास के वचन को सुन रहे थे कि मेरे जिंदगी में अभिषेक क्यों जरूरी है ना, क्यों नहीं हम बढ़ पा रहे हैं। जब तक आप संसार में हैं, आपके साथ आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका काम नहीं बढ़ पा रहा, बहुत बार सेवकाई भी नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि एक जुए के नीचे हम चलते हैं, एक बंधुआई के नीचे हम चलते हैं। लेकिन जब वो जुआ हमारे ऊपर से टूटता है तो हम सेवकाई में भी बढ़ते हैं, हम अपने जीवन में बढ़ते हैं, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़ते हैं, अपने नौकरी के क्षेत्र में बढ़ते हैं, अपने बिजनेस के क्षेत्र में बढ़ते हैं। हालेलुया। ये जुआ कुछ नहीं हो सकता आपके जिंदगी में, कोई भी ऐसे जुए आपके ऊपर रख दिए जाएंगे, है ना, और जिसको लेकर आप कंप्रोमाइज करके चले जा रहे हो। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। यहाँ तो यीशु का नाम लेके चलना है, लेकिन हम तो चले जा रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, है ना। अरे पास्टर को फोन न लगाएंगे तुमको पता चल जाएगा, क्या करना है ना। बहुत सारे लोग फोन नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते पता? उनको लगता है कि अगर हम पास्टर से दुआ करा लेंगे तो कहीं हम छोटे ना हो जाए। हालेलुया। और सबसे बड़ी भूल तो यही है जिंदगी में, सबसे बड़ी भूल यही है कि मेरे प्रिय परमेश्वर इसी बात को बताना चाहता है कि आप अकेले अगर नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि शमूएल जो था वो पीछे था, है ना। शमूएल एक भविष्यवाणी को कर रहा था, शमूएल एक बात को बता रहा था। हर एक को परमेश्वर ने ये वरदान दिया, हर एक को परमेश्वर ने एक सामर्थ दिया है, क्योंकि राजा उन्होंने खुद मांगा था, परमेश्वर उनको नहीं दे रहा था। और जब राजा उन्होंने मांग लिया तो परमेश्वर ने उनको दिया राजा। हालेलुया। और वो जिंदगी भर जीसस क्राइस्ट के आने तक वो राजा की बातें चलती रहेगी। हालेलुया। सेवकों की बातें चलती रहेगी। हालेलुया। पादरियों की बातें चलती रहेगी यीशु मसीह के सेकंड आगमन तक। हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए अपने नबियों को चुनता है, अपने सेवकों को चुनता है कि आप उनके द्वारा आपके जिंदगी में, जब आप बंधुआई में हैं, आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके जीवन में आशीषें नहीं आ रही है, अकेले कभी भी आशीषें नहीं आती। हालेलुया। आशीषें तब आएगी जब आप कलीसिया से जुड़कर, है ना, आप कलीसिया से जुड़कर अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, तब अभिषेक जो है वो है ट्रांसफर होता है। हालेलुया। वो जुआ जो आपके कांधे पर रखा गया वो टूटता है। आप अकेले तोड़ो, अपने जुए को तोड़ो, कभी नहीं तोड़ पाओगे। क्यों नहीं तोड़ पाओगे? क्योंकि मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपके लिए अगुआ रखा है तो वो इसलिए रखा है कि आप जब प्रॉब्लम में जाते हैं, आप जब समस्याओं में जाते हैं, तो आपको उन समस्याओं से वो निकाले। हालेलुया। आपको उस प्रॉब्लम से वो निकाले, आपके लिए दुआ करे। बेटा खड़ी हो जाता हूँ, बीच में खड़ी हो जाता हूँ, तुम्ही को बोलना खड़ी हो जाओ।
इसको नहीं, इसको नहीं, इसको हाँ करिए। क्या आस्था, इसका नाम आस्था रख दिया हमने, हालेलुया। इसका नाम अंतिमा रखे थे हमने, इसका नाम आस्था रख दिया, हालेलुया। विश्वास, आस्था, हमको आस्था है, हालेलुया कुछ करेगी, हालेलुया ये कुछ करेगी, है ना, इस कलीसिया के लिए कुछ करेगी, है ना। और अभी ये ट्रेनिंग में बाहर जाने वाली है, हालेलुया, और इस कलीसिया के लिए कुछ करेगी, मेरा विश्वास। आस्था नाम रख दिया इसका, है ना। परमेश्वर इसको आशीष दे। अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, इतने कब से समस्या तुम्हारे साथ में थी? 2015 से अभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ घर में, इसको कोई दिक्कत? 2015 से एक जुआ इसके कांधे पर था, तुमने हटा लिया वो जुए को अकेले? एक बोझ तुम्हारे कांधे पर जो था तुमने हटा लिया अपने से? आपकी मम्मी ने हटा लिया, पिता ने हटा लिया, कोई नहीं हटाया। कहाँ हटा वो जुआ? परमेश्वर के भवन में हटा, हालेलुया। जब इस बहन के लिए क्या हुई? दुआ हुई, है ना। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, अगर परमेश्वर ने बैठा, अगर परमेश्वर ने आपके जिंदगी के लिए, है ना, दासों को रखा, अभिषिक्तों को रखा है, इसलिए रखा है कि आपके कांधे पर जो जुआ है उसे क्या करे? परमेश्वर तोड़वाए, हालेलुया। आपके कांधे के ऊपर जो जुआ है, परमेश्वर उस जुए को आपके ऊपर से अलग करे। आप सोचेंगे हो मैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बात को जानो। 2015 से दुष्ट आत्मा के बंधन में थी वो। 2015 और आज कितना हो रहा? 22 हो रहा है ना। 5-7 साल लगभग हो रहे हैं, हालेलुया। 7 सालों से एक जुआ रखा था, है ना। यरियों की दीवार 7 साल बाद ही गिरी थी, अरे सॉरी 7 बार चक्कर मारने के बाद क्या हुई थी? गिर गई थी। 7 साल तक एक जुआ इसके कांधे पे था, और 7 साल के बाद वो जुआ इसके कांधे पर से टूट गया, और ये दुष्ट आत्मा से क्या हो गई? आजाद हो गई। और मेरे प्रिय अभी तो ये नहीं है, और धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ेगी। लेकिन इस बात को हम देखें, जो हम पुराने हैं, जो हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, क्या आपके ऊपर वो जुआ रखा है? चेक करो, जुआ चेक करो कि आपके ऊपर वो जुआ रखा है। क्या आपको अभिषेक की जरूरत है कि नहीं है? चेक करो अपने आप को। अगर आप सफल नहीं हो रहे, अगर आप बढ़ नहीं पा रहे, अगर बीमारियां आपको छोड़कर नहीं जा रही है, गरीबी आपको छोड़कर नहीं जा रही है, तकलीफें आपको छोड़कर नहीं जा रही है, गलत लोग आपको छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तो एक जुआ आपके साथ में है और आप उसको लेकर एक्सेप्ट करके चलने का पसंद कर रहे हैं, और उसमें परमेश्वर कोई काम नहीं करेगा, हालेलुया। परमेश्वर तब काम करेगा जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। जब उसने साउल से कहा मार, और तुझे मारना है, और जब तक तू पूरे शत्रुओं को खत्म नहीं कर देगा तब तक मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। लेकिन क्या किया साउल ने? क्या किया साउल ने? मेरे प्रिय, साउल ने दया करी, वो दया कर लिया, और दया करने के बाद वहाँ के गाय, बैल, भेड़, बकरियों को, और यहाँ तक कि उस राजा को भी ले आया, और मेरे प्रिय से छोड़ दिया। और वही उस जो काम उसने किया था, उसी काम के कारण वो तुच्छ गिना गया, हालेलुया। यदि परमेश्वर आपको बोलता है कि बढ़ो, और तुम्हें बढ़ना है परमेश्वर के काम के लिए, तुम्हें बढ़ना है अभिषेक के लिए, तुम्हें बढ़ना है सेवकाई के लिए, तुम्हें बढ़ना है चर्च के लिए, यदि तुम नहीं बढ़ते हो तो तुम्हें परमेश्वर तुच्छ कर देगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के काम के लिए आपको बढ़ना है, आपको परमेश्वर की सेवकाई के लिए बढ़ना है। जो काम खुदा आपको देता है उस काम में आपको आगे निकलना है, नहीं तो परमेश्वर आपको छोड़कर दूसरे पे नियुक्ति कर देगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है ना, परमेश्वर अद्भुत काम करता है, हम ये कभी नहीं सोचे। क्योंकि परमेश्वर देखिए कहते वहां पर मेरे प्रियो, पहले एली था, उसके बाद शमूएल भविष्यवक्ता बना, फिर शाऊल आया, उसके बाद दाऊद आया, और मेरे प्रियो सुलेमान आया। राजा पे राजा, राजा पे राजा, राजा पे राजा बनते चले गए, है ना। एक के बाद एक लोग बनते चले गए। यदि आप परमेश्वर की बुलाहट को, यदि आप परमेश्वर के काम को नहीं समझ पाएंगे, ओ हम तो चर्च जाएंगे बस हो गया, कोई बात नहीं, पादरी हमारे लिए दुआ कर देगा, बस हो ठीक है, और तेल पानी के लिए दुआ कर लो, बस हो गया, ठीक है, लगाओ तेल, दर्द हो गया, ठीक हो गया, हालेलुया। अगर आप इतने ही सोच के परमेश्वर के भवन में आते हैं तो कभी खुदा जो बड़ी ब्लेसिंग आपके जिंदगी के लिए रखा है केवल तेल पानी तक ही सीमित कर देगा। लाओ तेल पानी दुआ कराओ जाओ, लाओ तेल पानी दुआ कराओ जाओ, हालेलुया। ये तेल और पानी केवल एक माध्यम है, केवल एक माध्यम है, लेकिन चंगा करने वाला यीशु मसीह है, हालेलुया।
ये तेल और पानी का केवल एक उदाहरण दिया गया है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अभी मेरे साथ में कल मुंबई से एक बहन जुड़ी हुई थी, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए थे। और मेरे प्रियो, अब हर शनिवार के दिन उन्होंने मुझे अपना पास्टर बना लिया, क्योंकि अभी उनके पास कोई पास्टर नहीं है। हालेलुया। और उन्होंने हर शनिवार के दिन हमारे साथ में गूगल मीट पे आराधना करते हैं। और परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट किया कि किसी के बैक में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। और एक बहन जो उसमें गवाही दी कि वो टैबलेट खाने जा रही थी, क्योंकि उसे आराधना में शामिल होना था और उसको बहुत दर्द था। और मेरे प्रिय, वो शामिल होने जा रही थी, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं पहले मीटिंग में जुड़ूंगी, पहले मैं आराधना में जुड़ूंगी। और जब वो आराधना में जुड़ी और जब प्रार्थना हम कर रहे थे, परमेश्वर ने प्रकट किया कि किसी के पेन, यहाँ पर पेन है, दर्द हो रहा है, बैक में दर्द है। और तुरंत उस बहन ने इस बात को ग्रहण किया और वो उसके बाद मराठी में गवाही दी के बताती है कि खुदा ने उसे चंगाई दी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्या आएगा, ध्यान से सुनना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सारे समरिया, यरूशलेम और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा, जब परमेश्वर का आत्मा आएगा, आज देखो हर शनिवार महाराष्ट्र का पास्टर में बन गया, वहाँ के लोगों का। हालेलुया। और बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हैं। हालेलुया, है ना। देखो इतने सारे लोग उसमें जुड़े हैं। और मेरे प्रियो, आप लोग जब कभी मीटिंग होती मैं देखता हूँ, अपने यहाँ वाले लोग नहीं जुड़ते मीटिंग में, है ना। जब मैंने अपनी मीटिंग गूगल मीट की मीटिंग मैंने बंद कर दी, जब यहीं के लोगों को टाइम नहीं जुड़ने को, है ना, तो सोचो मेरे प्रिय, उस मीटिंग को करने का फिर कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सेवकाई में, परमेश्वर के दास के साथ हम नहीं चल सकते हैं, तो मेरे प्रियो, केवल हम चर्च के अंदर अपनी ब्लेसिंग, अपनी आशीषों को लेने के लिए ना आए। हालेलुया। खुदा कुछ नहीं देगा, है ना। इसलिए परमेश्वर क्या करेगा, उनको दे देगा, है ना। वो लोग तैयार है ना। कहो तो अभी कभी भी बुला लेंगे, बोले आज हम महाराष्ट्र में सेवकाई करने के लिए। हालेलुया। हाँ, और एक से एक लोग हैं वहां पर, एक से एक लोग हैं। हालेलुया। इतने सारे लोग, है ना, जो लोग जुड़ते हैं, इतने सारे परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप खुदा के काम को तुच्छ जानते हो, जब परमेश्वर के काम को तुच्छ जानते हो, जब परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हो, जब एक सेवकाई को आप तुच्छ जानते हो, जब आपको लगता है कि नहीं, वो मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं है, तब परमेश्वर भी आपको तुच्छ जानने लग जाता है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर सैमुअल ने उससे कहा था कि देख, परमेश्वर ने तुझे राजा बना दिया है, देख परमेश्वर ने तुझे याजक बना दिया और तुझे इस काम को करना है। और वो नहीं कर रहा था, वो नहीं जान रहा था। तो परमेश्वर दूसरे लोगों की नियुक्ति करता है, याद रखना, है ना। परमेश्वर दूसरे लोगों को तैयार करता है, क्योंकि परमेश्वर का ये काम था। जब साउल ने उस बात को नहीं पहचाना, तो परमेश्वर ने दाऊद की नियुक्ति कर दी, है ना। परमेश्वर ने दाऊद को बोला, फिर दाऊद ने भी जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तब सुलेमान की नियुक्ति हो गई। हालेलुया। नियुक्ति चलती है ना। परमेश्वर का काम रुकता नहीं। परमेश्वर वही है, भविष्यता वही है, बाइबल वही है, वचन वही है, लोग अलग अलग हो गए। हालेलुया। यदि आपके जिंदगी में ये बातें, अगर परमेश्वर के दास या परमेश्वर की बातें अगर कलीसिया में आपको बताई जाती है, तो आपको परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की बातों को मानकर चलना है। यदि आपको अपने जिंदगी में उन आशीषों को चाहिए, उस बरकत को चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको जिंदगी का निर्वाह करना पड़ेगा। हालेलुया। तभी परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और वो जुआ जो आपके कंधे पर रखा गया है, वो जुआ टूट जाएगा, है ना, अन्यथा टूटेगा नहीं, है ना। मुंह मांगी कीमत में छत्तीसगढ़ में मुझे बुलाया जा रहा था, है ना, पता, छत्तीसगढ़ में। आज भी मैं बताता हूँ क्यों, है ना। परमेश्वर मुझे वो आशीष दे के रखा, परमेश्वर ने वो बरकत मुझे दे के रखा है ना, और बढ़ाता ही जा रहा है ना। विदेश तक भेज रहा था प्रभु को। हालेलुया, है ना। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें अपने देश में, अपने शहर में आशीष चाहिए, अपने देश में आशीष चाहिए, तब तो हम तेरी गवाही देंगे, तब तो हम बताएंगे हम क्यों अपने लिए राजा मांगे। हमने राजा नहीं मांगा। मैं आज भी मिशनों को पहले जरूर दुआ करता था, अब मैं नहीं मांगता हूँ। हालेलुया। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई गल के दिन परमेश्वर मुझसे भी कहे तूने तो खुद मांग लिया है। हालेलुया ना, मेरे राज्य को परमेश्वर खुद बढ़ाए। हालेलुया। इस सेवकाई को परमेश्वर खुद बढ़ाए। हालेलुया। हमें नहीं चाहिए राजा, हमें नहीं चाहिए, हमारा एक ही राजा हो यीशु मसीह। इस मिनिस्ट्री का एक ही राजा हो यीशु मसीह। जब कोई नहीं था तब यीशु मसीह सेवकाई की अगुवाई कर रहा था, जब कोई नहीं था तब यीशु मसीह सेवकाई को चला रहा था, जब कोई नहीं मदद करता था तब यीशु मसीह बड़े अच्छे कर्म कर रहा था। तो हमें राजा नहीं चाहिए। हालेलुया। इस सेवकाई को परमेश्वर ही बढ़ाएगा। हालेलुया। इस काम को यीशु मसीह ही बढ़ाएगा। लेकिन अपने आप को तैयार करो, अपने मन को तैयार करो, अपने हृदय को तैयार करो, अपनी देह को तैयार करो। और क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, और वो जो जुआ, जो बीमारी का जुआ आपके ऊपर रखा गया है, वो यीशु मसीह बीमारी के जुए को तोड़ने जा रहा है। हालेलुया।
लेकिन आप पहले परमेश्वर के भवन के लिए सोचो। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में सोचो। मैं कई बार चाहता हूँ कि इस कलीसिया के लोग पढ़े, है ना। कई बार है तो कैसे आप पढ़ पाएंगे, कैसे निकल पाएंगे, है ना। अभिषेक कैसे आपकी जिंदगी में काम करेगा। वो जुआ तो पहले टूटना चाहिए ना। अपने जीवन को परफेक्ट करो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया, क्या वो सामर्थ आया, क्या आप यीशु मसीह के गवाह बन रहे हैं, क्या यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे हैं, क्या परमेश्वर का आत्मा आपसे केवल ये नहीं होता ताली को बजाने लग गया जोर जोर से, या हंस वहाँ बदरी ओ पूरा करने लगा, वो अरे ताली को बजाने लगे, परमेश्वर का आत्मा मुझे छू लिया, फिर कहता है चल किनारे। जीवन फिर वैसे। यीशु मसीह का आत्मा ऐसे ही होता क्या, परमेश्वर का आत्मा ऐसे ही होता क्या, कैसा होता है। यहाँ तो है ओ तो धर्मी बने, है वहाँ से आते साथ देखते क्रॉस को प्रभु जी दिल में, है ना। लेकिन उसके बाद क्या, ऐसा जीवन प्रभु पसंद करता है। अरे ऐसे ऐसे करके नहीं भी करोगे ना, और जीवन को परिवर्तित कर लोगे, पाप और गुनाह को अपनी जिंदगी से दूर कर दोगे, है ना। उस जुए को आप तोड़ दोगे। यीशु मसीह ऐसे ऐसे भी नहीं करोगे ना, तो भी आपसे प्यार करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज उस जुए को आपको तोड़ना है, आज उन समस्याओं को आपको तोड़ना है, आज उस प्रॉब्लम को आपको तोड़ना है, आज वो जो समस्याएं शैतान ने आपके ऊपर डाली है उसे आपको तोड़ना है। आप क्यों नहीं बढ़ पा रहे, आप क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहे, आप क्यों नहीं निकल पा रहे। क्योंकि मैं भी जब सेवकाई कर रहा था, सेवकाई नहीं करता था, उससे पहले मैं भी कभी यहाँ काम, कभी वहाँ काम, कभी ये कर, जो था वो सक्सेस नहीं हो रहा था। ओ प्रभु।